अरविंद केजरीवाल छूट के आए बेल पर, उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा और अपना दिखे, दिल्ली का चुनाव हार भी गए, और राघव चड्ढा दरअसल उनके नजरों में चढ़ गए, हत्थे चढ़ गए, और तभी से ये बहुत क्लियर हो गया था कि भाई ये यहां से इनका वो अब शुरू नीचे। राघव चड्ढा अति महत्वाकांक्षी इंसान, हम तो जानते हैं, मीडिया में आप हम सब परिचित हैं, अपनी पोजीशनिंग और अपने इस सब चीज को लेकर के मीटियोरिक राइज हुई आम आदमी पार्टी में, था बहुत क्लोज अरविंद केजरीवाल के, बेहद क्लोज। भाई राज्यसभा सांसद बनाया ना अरविंद केजरीवाल नहीं बनाया, एंड ही लिव्ड अप टू दैट रेपुटेशन, उसने वो पोजीशन निभाई अपनी। लेकिन फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल को लगा कि मैं ही दवा भी दूंगा और मैं ही सजा भी दूंगा। तो उसके बाद से बहुत क्लियर हो गया कि अब ये नीचे की ओर जाएंगे रेलेवेंट रहने के लिए, क्योंकि राघव चड्ढा को बहुत हर समय रेलेवेंट रहना एक नेता के लिए जरूरी है, और एक युवा नेता के लिए और भी जरूरी है। तो चाहे रीलों के माध्यम से, पब्लिक इश्यूज के माध्यम से अपने आप को उन्होंने ज्वलंत बना करके रखा। सिटीजन एमपी का खिताब हासिल हुआ जब वो बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए, एकदम जिसे कहते हैं ना, न्यूज यू कैन यूज, कॉमन मैन इश्यूज, स्ट्रीट इश्यूज, ये वाले मुद्दे वो उठाने लगे। मैं इसको गलत नहीं मानता हूं सोहेल, ऐसी ही पत्रकारिता आपने जीवन भर की है, ऐसी हमने भी की है। तो जब उन्होंने ये मुद्दे उठाने शुरू किए और 10 मिलियन रीलें वायरल होने लगी, तब आम आदमी पार्टी हरकत में आई, और तब उनको लगा कि अब जरा फ्रंट फुट में आकर के इसको सेट करना है। तो डिप्टी लीडर के पद से उनको आउट किया। पार्टी को पार्टी से लड़ाकर कहीं ना कहीं बीजेपी का हमेशा फायदा हुआ है। असम में चुनाव है, कांग्रेस, अब राहुल गांधी वहां पर जाकर हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ ही बोल रहे, जो उनके साथ ही बहुत समय पहले तक थे। यहाँ पर उद्धव ठाकरे बोल ही रहे हैं एकनाथ शिंदे के खिलाफ। अब वहां पर राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहेंगे। तो ये आपसी लड़ाई से तीसरे को जो फायदा है, उसका एक नया उदाहरण यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि वो अभी पार्टी में है, लेकिन जिस तरह का सुर उनका अगले ही दिन रहा है, मुझे नहीं लगा था कि अगले दिन ही वो आकर बोलेंगे कि मैं तो आपकी लड़ाई लड़ रहा था, मेरे से गलती क्या हो गई, मैं तो आपके मुद्दों को उठा रहा था। और इनकी ओर से कहना कि ये तो समोसे पर बात कर रहे थे, ये तो ऐसे छोटे छोटे मुद्दों को उठा रहे थे, जबकि इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं। आप पंजाब से राज्यसभा के सांसद हैं, आप उस पर कुछ बोलते नहीं है। फिर राघव चड्ढा की ओर से एक वीडियो ट्विटर पर ट्वीट किया जाता है कि कब उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर उठाया, कैसे कैसे मुद्दे उठाए। तो ये सोशल मीडिया पर अब नैरेटिव का पूरा खेल जो है वो शुरू हो चुका है। सोचिए, आप ही के साथ पार्टी में है, परसों तक सही थे, अब अचानक से लोग गद्दार बोल रहे हैं, और उनके आईटी सेल के जो लोग हैं वो एक दूसरे को, जो कल तक साथ में थे, कोई इसको गद्दार बोल रहा है, कोई उसको गद्दार बोल रहा है। ये लड़ाई शुरू है।